हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि जो हमने शाम को तुलसी विवाह किया, उनका विसर्जन कब और कैसे करें। देखिए, बहुत सारी कन्फ्यूज़न होती है कि जो आंचल में भरे हुए पैसे हैं या फिर ये सारी चीज़ों का हम क्या करें। तो मैंने जैसे कि पिछली वीडियो में, विवाह वीडियो में मैंने बता दिया था कि जो पूजा की में प्रसाद है या फिर जो भी भोग की चीज़ें हैं वो तो हम शाम को उठा लेंगे, लेकिन ये एक कटोरी है जिसको कि हम भोग प्रसाद के साथ साथ पूरी रात रखेंगे। तो अब सुबह हो चुकी है, तो इस कटोरी का जो प्रसाद है वो भी आप अपने खाने पीने में प्रयोग ला सकते हैं। कुछ प्रसाद, कुछ भोग जो है वो दान भी कर सकते हैं। तो यदि संभव हो तो कुछ चीज़ें जो है इसमें से निकाल करके और किसी मंदिर में या फिर किसी ब्राह्मण को दान कर दीजिए। अब चलिए, अब हम विसर्जन की विधि देख लेते हैं क्या करना है। तो विसर्जन में देखिए, कुछ लोग ना तुलसी जी को दान करते हैं, लेकिन दान वो लोग करेंगे जो तुलसी जी को विशेष कर विवाह के लिए ही लाए हैं, वो दान करेंगे। बाकी लोग जो है वो दान वगैरह मत कीजिएगा तुलसी जी को। तो इस तरह से जो है आप क्या करेंगे कि सर्वप्रथम तो जो फूल मालाएँ हैं उन्हें उठा लेंगे। तो जो भी फूल माला आपने चढ़ाया हुआ उसको उठा लीजिए। फूल माला उठाने के बाद जो है वो भगवान जी, जैसे कि गौरी गणेश जी का जिनका कि आपने निर्माण किया था, उनको जो है आप इस तरह से गौरी गणेश जी को कहीं उठा करके सुरक्षित स्थान पर रख देंगे। इनको जो है अभी विसर्जन या फिर जल विसर्जन या कहीं भी नहीं रखा जाता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। गौरी जी गणेश जी को तुरंत किसी भी पूजा में से उठा करके और तुरंत नहीं हटाया जाता है। अब कलश का जो आपने नारियल लिया था, वो आप चाहें तो इस नारियल को आप दान भी कर सकते हैं। जैसे तुलसी जी के साथ उनका जो आंचल होता है उसमें भर करके इस नारियल को दान कर दिया जाता है, या फिर चाहें तो आप प्रसाद स्वरूप इसको जो है सूखा नारियल है तो इसको तोड़कर खा भी सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसको जो है अपने घर में इसी तरह से संभाल करके और रख भी सकते हैं। क्योंकि कहा जाता है कि इससे शुभता आती है। एक तो एकादशी के दिन या फिर पूर्णिमा के दिन, जो ये 5 दिन होते हैं, उन बीच में ही हम तुलसी जी का विवाह रचाते हैं, तो बेहद पुण्यदायी होता है। और ये नारियल जो है माना जाता है कि लक्ष्मी नारायण की कृपा दिलाता है। तो इस नारियल को जैसी आपकी इच्छा हो, तीनों ही चीज़ें आप कर सकते हैं। बिल्कुल स्वच्छंद रहिए, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। कलश के ऊपर जो चावल है वो भगवान को आप जो चढ़ाए हैं, समर्पित किए हैं, उन चीज़ों में से कुछ अगर दान करना चाहते हैं तो उसके साथ इन चावलों का भी आप दान कर दें। और सबसे अच्छा विकल्प मैं बताती हूँ, पक्षियों के लिए इसको डाल दीजिए, सबसे अच्छा काम हो जाएगा। अब कलश में जो चीज़ें आपने डाल के रखी थी, जैसे कि सुपारी, सिक्का, ये सारी चीज़ें, अब इनको तो आप बार बार जानते हैं, एक पूजा में चढ़ाई हुई चीज़ों को दोबारा प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इनको क्या हुआ कि आप एक संभाल के एक जगह रखते जाइए। ये सब चीज़ें शुभ होती हैं, तो इनको संभाल कर रखते जाइए। पानी को जो है वो तुलसी जी में सुबह सुबह डाल दीजिएगा। अच्छा, एक चीज़ और बता दूँ, विसर्जन आप कब करेंगे। तो विसर्जन करने का जो सबसे शुभ समय होता है वो सुबह सुबह, जब आप देखिए कि घर में तुलसी की सूखी पत्तियां गिरी हैं, तो आप जो है उनको उठा लें, क्योंकि आज जो है तुलसी की सूखी पत्तियां खाकर पानी पिया जाता है, इससे बहुत ज़्यादा शुभता आती है। तो खाने का मतलब कि निगला जाता है, तुलसी को तो वैसे खाया नहीं जाता, निगला जाता है। बाकी नारायण की जो फ़ोटो या फिर शालिग्राम स्वरूप जो विवाह रचाया आपने, उनको उठाइए और आप अपने मंदिर में रख दीजिए। और बाकी सारी चीज़ें, इसमें तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। अब मैं बताती हूँ कि ये जो श्रृंगार सामग्रियाँ हमने चढ़ाई थी, अब उनका हम क्या करें। तो सिंदूर जो आपने तुलसी जी को चढ़ाया था वो आप स्वयं प्रयोग करेंगे, और जो श्रृंगार की सामग्री आप चढ़ाए थे उसमें से आप चाहें तो दान कर सकते हैं। बिल्कुल आपकी इच्छा है, सोचिएगा मत। नहीं तो ये सारी चीज़ें आप खुद रखिए, खुद उससे श्रृंगार कीजिए, बहुत ज़्यादा शुभ होता है। अगर कुंवारी लड़की विवाह की हैं तो आप जो है ये श्रृंगार सामग्री मम्मी को, भाभी को, दीदी को, किसी को दे सकती हैं। इसमें से जो चीज़ें आप प्रयोग कर सकती हैं तो वो कर लें, लेकिन विसर्जन से पहले आप माता तुलसी जी से थोड़ा सा सुहाग जरूर लीजिएगा। तो सुहाग लेने की विधि मैं बता देती हूँ, बार बार बताती हूँ, फिर भी बता रही हूँ। इस तरह से जो लगा हुआ सिंदूर है वो आप अपनी साड़ी के आंचल से, या फिर बच्चियाँ हैं तो आप जो है हल्दी लेकर, विवाह की इच्छा है तो जो हल्दी लगी हुई है उस हल्दी को लेकर के अपने माथे पर इस तरह लगा दीजिए। इससे शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। तो ऐसा कर लीजिएगा। सारी सामग्रियाँ उतार कर स्वयं के प्रयोग में लाइएगा, कोई टेंशन नहीं है। और जिस रूप से आपने विवाह रचाया था, कपड़े वगैरह उसी तरह से रख करके अपने मंदिर में रखिए। और तुलसी जी का जहाँ स्थान है, मतलब जहाँ उनको आपने रखकर
पहले पूजन किया है वहाँ रखकर पूजन कीजिए। तुलसी जी की चुनरी को उतारिएगा मत। यदि साड़ी वगैरह आपने चढ़ा करके पहना करके विवाह किया है तब तो ठीक है कि आप जो है साड़ी उतार करके अपने प्रयोग में लाइए, लेकिन कोशिश कीजिए ऐसा कपड़ा पहनाएं जो तुलसी जी को पहना करके ही छोड़ दें। तो ऐसी चुनरी वगैरह ला करके तुलसी जी का विवाह करिए। तो चलिए दोस्तों, जो भी कन्फ्यूज़न हो, उम्मीद करती हूँ कि सारी कन्फ्यूज़न आपकी दूर हो गई हो, और किसी भी तरह की दिक्कत हो तो कमेंट करिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ चाहे तो शेयर कर दीजिएगा। अब देखिए, ये ईख जिसको मंडप हमने बनाया हुआ, इस ईख को किसी परिवार के सदस्य के साथ बैठ कर के इसको चूस लीजिएगा, प्रसाद है तो ये चीज़ें कर लीजिएगा। और ये फूल वगैरह जो है ये तो आप जानते हैं विसर्जन के लिए जाएगा, गौरी गणेश को रखेंगे आप, नारियल को भी आप रख लीजिएगा। तो ये सारे काम कर लीजिएगा, और श्रृंगार सामग्री खुद के पास रखनी है। जो बचे हुए चावल वगैरह हैं वो पक्षियों को डालिए, या फिर दान करना चाहते हैं तो दान कर लीजिए। तो ये साधारण से करके आपको विसर्जन कर देना है। तो चलिए, वीडियो कैसी लगी बता दीजिएगा, अच्छी लगती है तो लाइक करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।